सदियों लंबी रात के खूं का गाजा मलकर, सूरज की पहली किरणों का हाथ पकड़कर, मैं औरत माटी की गुड़िया नए रुतों के नए सफर पे निकली हूं। अगली रुत की दस्तक। मेरा ताल्लुक़ इंटीरियर पंजाब की एक फैमिली से है जिसमें आमतौर पे ख़वातीन का तो कोई भी तालीम हासिल करना पसंद ही नहीं किया जाता, और स्पेशली आर्ट को तो इतना नापसंद किया जाता है कि वो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे वालिद साहब फैमिली में वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसी वजह से मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा मेरा जा रहा था सारा सिलसिला के सेकेंड ईयर में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उनकी वफ़ात के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े मुझे, और उसके अलावा फिर फैमिली क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ऑब्वियसली एक घर के सरबराह के जाने के बाद, फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी क्लास असाइनमेंट्स के अलावा जो टाइम होता था उसमें मैं स्कल्पचर पीसेस बनाती थी, पेंटिंग्स बनाती थी और उनको एग्जिबिट करती थी। वो काम जब बिकता था और उससे जो पैसे आते थे तो उससे मैं ख़ुद को भी सपोर्ट करती थी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी। फ़रा मैं समझती हूँ एक बहुत यूनिक आर्टिस्ट हैं। दो शी इज़ यंग बट माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बेहतरीन बात यह है कि वो मिनिएचर के मुख्तलिफ़ असलूब से वाकिफ़ हैं, जिनमें दक्कनी है, मुगली है, पहाड़ी है, पर्शियन है। ट्रेडिशन के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग उनका बिलीव है और वो उसी को लेके आगे चलती हैं। क्योंकि मैं सोशल इश्यूज़ की तरफ ज़रा ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा सोचती थी, महसूस करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसी की अवेयरनेस के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। स्ट्रीट्स में बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह से होता है, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है, और जो जेलों में होते हैं उनके साथ किस तरह से मिसहैप्स होते हैं और वो क्या से क्या बन जाते हैं। कारोकारी, कुरान से शादी और उसके अलावा और बहुत सारे मसले फ़ीमेल्स के जो ऐसे हैं जो वो कन्वे नहीं कर सकती, मैंने कोशिश की अपने आर्ट वर्क के थ्रू कन्वे करूं। जो आजकल हम फेस कर रहे हैं जिसमें टेररिज्म है, सुसाइड बॉम्बिंग है, उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इन पे मैंने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है। फ़रा ना सिर्फ अपना काम करती हैं एज मिनिएचर पेंटर, बल्कि वो यंग लॉट में भी आर्ट को और इस मिनिएचर आर्ट को प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि अभी वो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को फ़ाइन आर्ट्स के अलावा मिनिएचर की तरफ ख़ास तौर पे तरवीज दे रही हैं। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स उसमें वो पढ़ा रही हैं। इक़रा यूनिवर्सिटी में शी हैज़ बीन हेडिंग द डिपार्टमेंट। अब तक मैं कोई 74 एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जिसमें USA, UK, यूरोप, ईरान और UAE जैसे मुल्क शामिल हैं। बल्कि चंद मुल्कों में तो मैंने वर्कशॉप्स भी करवाई हैं, वहाँ के टीचर्स को ट्रेन किया है, और इसमें चार्ल्स वॉलिस अवार्ड भी मुझे जो दिया गया था उस सिलसिले में मैं गई हूँ UK में, और वहाँ के आर्ट प्रोफेशनल्स को और आर्ट स्टूडेंट्स को मैंने वर्कशॉप दी जो कि बहुत सक्सेसफुल थी। कंटेम्प्रेरी दौर है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मगरिब और मशरिक़ को दोनों को मिलाया जा रहा है। लेकिन फ़रा की एक जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है कि उन्होंने जो रवायत है उसके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्गली उनका बॉन्ड है। यूरोप में ये आर्ट फॉर्म नहीं है, ये हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है, जिसकी अपनी वैल्यूज़ हैं और जिसको हमने कंटिन्यू करना है। पाकिस्तान की औरतों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मुश्किलें तो हर काम में, चाहे वो घर के काम हैं या आपके अपने शौक़ हैं, उसके लिए भी, उनको भी पूरा करने के लिए मुश्किलें तो आपको झेलना पड़ती हैं। तो क्यों ना आप मुश्किलें उस काम के लिए झेलें जिसमें आपको शौक़ है, आपको लगन है, और उसके लिए जब उन मुश्किलों को आप पार करेंगी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगा।